तो दिवाली का सीज़न चल रहा है और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दिवाली के ऊपर ही कुछ बात करने वाला हूँ, और जिन लोगों का अटेंशन स्पैन सही है वो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और जिनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, 15 सेकेंड से 1 मिनट तक का है, क्योंकि रील्स इतने ही मिनट तक की होती हैं, 1 ही मिनट तक की होती है मैक्सिमम, तो वो लोग ये वीडियो नहीं देखेंगे। वो लोग ये वीडियो पहले ही स्किप कर दो अगर इस वीडियो को पूरा नहीं देख पा रहे हो तो, ठीक है। तो बात करता हूँ दिवाली के बारे में कि दिवाली में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कोई इंसान कितना ही दुखी क्यों ना हो ना, उस समय वो खुद को रोक नहीं पाता है खुश होने के लिए। भले वो दिवाली मना रहा हो या ना मना रहा हो। ऐसा ही होली में भी देखा है मैंने। ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे बेस होके बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप ओपिनियन समझ सकते हो मेरा, ठीक है। जिसको सही लगे तो आत्मसात कर सकते हो, नहीं लगे तो कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। बहुत ज्ञान देने आते हैं इंटरनेट पे इस तरीके से, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कुछ वीडियोस में कि हम जो खुश होते हैं ना, उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में पड़ता है। तो उस बात को प्रैक्टिकली यहाँ पे समझा जा सकता है। दिवाली में ज़्यादातर, दिवाली या होली में या कोई भी अदर रिलीजन का बहुत बड़ा फेस्टिवल, या जैसे न्यू ईयर हो गया, या जैसे क्रिसमस ईव हो गया, या और भी बहुत बड़े फेस्टिवल जो अदर रिलीजन में मनाए जाते हैं, तो उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हो इस चीज़ में, ठीक है। तो उस समय इंसान खुश होता है, भले वो कितना ही दुखी क्यों ना हो। मतलब एक खुशी आती है अंदर से। दुखी भी होगा, भले उसके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होंगी, बट अंदर से उसका मन होता है कि मैं खुश हो जाऊँ। प्रॉब्लम तो है बट ठीक है, उसको फेस कर लेंगे, ऐसी फीलिंग आती है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग उस समय दुनिया के खुश होते हैं, और उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है, और उसका इफेक्ट उस इंसान पे भी पड़ता है जो उस समय दुखी भी हो रहा होता है। तो ये जो मेरी बात है ना, वो प्रैक्टिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाती है, ठीक है। बट और टाइम पे हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर एक द्वेष की भावनाएं रह जाती हैं, या कोई हमें पसंद नहीं होता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ पे उस समय हम ये नहीं सोचते कि हमें अच्छा सोचना चाहिए, वो सब करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन ही वैसी होती है कि आपको सामने वाले से नफरत हो ही जाती है, या ईर्ष्या हो ही जाती है, ये सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। तो उस सिचुएशन में आप अपने अंदर से सद्भावनाएं नहीं भेज रहे होते किसी दुनिया के लिए, तो उस समय आपको ऐसा कभी फील नहीं हो सकता। ये फील आपको इन्हीं फेस्टिवल के दौरान फील हो सकता है, ठीक है। और इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि हम जो कुछ भी करते हैं ना, उसका इफ़ेक्ट दुनिया में पड़ता है। हम छोटे से छोटी चीज़ क्यों ना करें, या बड़े से बड़ी चीज़ क्यों ना करें। जैसे मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ जो चीज़ सही है, मैंने वो किसी को नहीं बताई, या मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ जो गलत है और मैंने वो चीज़ किसी को नहीं बताई, राज ही रहने दी, तो उसका असर भी पड़ता है। भले आपको उस चीज़ का अंदाज़ा हो या ना हो। जैसे शुतुरमुर्ग को अगर कोई शिकारी दिखता है ना, तो रेत में अपनी मुंडी छुपा लेता है। उसे लगता है कि यार शिकारी उसको नहीं देख पाएगा। तो ये चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंत्र जो हमारे संस्कृत में है, लिखा गया है, वो काम आता है। वो क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग तो नहीं बताऊंगा, बट इसका जो पूरा सारांश है वो यही है, दुनिया में सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, और सभी सब प्रकार के दुखों से मुक्त हों। उसका क्या असर पड़ेगा? अगर कोई भी इंसान जब अपनी प्रार्थना में, एक दिन की प्रार्थना में, इस वर्ड को दिल से बोलता है, और उस समय वो जिससे भी उसकी द्वेष की भावना है ना, वो सब साइड में रख के अगर इस मंत्र को अगर बोलता है या इस मंत्र को फील करता है, तो वो जो प्रार्थना है ना, वो दुनिया में जाती है और उसका असर भी पड़ता है। इसलिए जो अल्टीमेट गोल है ना, और अल्टीमेट मकसद है इस दुनिया में इंसान को रह के कुछ भी करने का, तो वो इस मंत्र में छुपा हुआ है। आप जो भी कुछ करोगे उसका असर दुनिया में पड़ेगा। इसलिए इस भाव से कोई भी काम करना कि सभी प्राणी सुखी रहें। अब
24 घंटे ये भाव अपने मन में लाना पॉसिबल नहीं है एक नॉर्मल इंसान के लिए, बट एटलीस्ट एक दिन में आप ये भाव ज़रूर ला सकते हो। 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट जब भी आप ये प्रे कर रहे होते हो, तो वो भी बहुत काम करता है। सभी प्राणी सुखी रहें, सभी प्राणी निरोगी रहें, सभी प्राणी सब प्रकार के दुखों से मुक्त हों। तो ये बहुत बड़ा मंत्र है जो हमें आत्मसात करना चाहिए। चलो, अगर आप इस मंत्र को बोल भी नहीं रहे हो तो अपने मन से पूरी दुनिया के प्रति सद्भावनाएं भेजो। अगर आप किसी अदर रिलीजन के भी हैं तो सद्भावनाएं तो भेज ही सकते हो। सभी प्राणी खुश रहें, सभी प्राणी मुक्त हों दुखों से, और सभी प्राणी सब प्रकार से स्वतंत्र हों, सुखी हों। ये प्रार्थना तो कर सकते हो। तो ये एक प्रार्थना बहुत काम आती है मास लेवल पे, और इसीलिए हमें उन कामों को करने से बचना चाहिए जिनका असर समाज में गलत पड़ता है। कौन देख रहा है, किसने देखा किसने नहीं देखा मायने नहीं करता, मायने नहीं रखता। आपने किया, आपको पता है वो सही है या गलत, वही मायने रखता है। और खुद को पता रहता है कि इंसान क्या कर रहा है। भले अपने मन को संतुष्ट करने के लिए उस चीज़ को वो जस्टिफाई भी कर देगा कि मैंने जो किया वो सही किया, बट उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है पूरे समाज में, वो अगर सही किया है तो सही पड़ेगा, अगर गलत किया है तो उसका असर गलत ही पड़ेगा। अब सही गलत की डेफिनेशन एक तो ये होती है कि सही गलत आप इंडिविजुअल लेवल पे अगर मापोगे उसको, मुझे जो सही लगता था मैंने किया, और जो एक्चुअल में सही है वो क्या है, आपने अपने स्वार्थ के लिए तो वो चीज़ कर ली, बट उसका समाज में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। पर्सनली आपके लिए वो सही हो सकता है, बट समाज के हिसाब से मास लेवल पे उस चीज़ को देखोगे तो वो गलत होगा। ठीक है, इसीलिए भगवान श्री राम ने अपनी जो पत्नी है उसका त्याग कर दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ उस रीज़न से कि अगर उस चीज़ को वो करेंगे, अपने फीलिंग को वो हावी होने देंगे अपने कर्तव्य पे, तो समाज में मास लेवल पे उस चीज़ का गलत प्रभाव पड़ेगा। तो अपनी सबसे प्यारी चीज़ को त्यागना एक कर्तव्य के लिए ये बहुत बड़ा त्याग होता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो अल्टीमेटली जो भी हम कर रहे हैं उसके प्रति अवेयर रहें और वो काम करें जिससे हमें और हमारे समाज पे इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बाय।